हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और इसका यूज लगातार बढ़ते जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे टॉपिक सीधे सीधे ऐसे में पूछे जा सकते हैं आपसे। लेटेस्ट काइंड ऑफ टॉपिक है, रिसेंटली एक दो साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इस पे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत पहले ही कहा था कि वॉर इज 90% इंफॉर्मेशन। मतलब वॉर जो लड़ा जा रहा है 90% तो इंफॉर्मेशन ही है और बाकी 10% आप जो भी अस्त्र शस्त्र यूज करना है उसका यूज करते हो। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है। प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया में निपाह वायरस के आउटब्रेक को लेके फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज फैलाएगा। तो इस फेक न्यूज से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था, इन सब चीजों से कैसे निपटे, ये सारी डिटेल हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले तो ये जान लो कि जब फॉल्स न्यूज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो पैनिक क्रिएट करता है। ऑलरेडी कोविड-19 का पैंडेमिक सेकेंड वेव इंडिया में अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ऐसे टाइम पे कि पैनिक क्रिएट होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है स्टेट्स में, सेंटर पे, उन पे एक अलग तरह का फर्जी प्रेशर क्रिएट होता है। ये जब तब हो रहा था जब चाइना को बहुत सारी कंट्रीज लगातार रिस्पॉन्सिबल मान रही थी कि कोविड-19 वहां के वुहान लैब से ही निकला है। ऐसे टाइम पे और इंडिया के सेकेंड वेव कोविड के टाइम पे ये इंफॉर्मेशन इंडिया में फॉल्सली फैलाई जाने लगी। अचानक से इसका स्प्रेड होने लगा। होता क्या है, निगेटिव पब्लिक ओपिनियन बनता है। गवर्नमेंट जो होता है वो उसके प्रति निगेटिव पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है। और एक जब गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉसिबल थर्ड वेव से डील कर रही है कि हाँ पॉसिबल थर्ड वेव आ सकता है कोविड का, उससे कैसे लड़े, उसके लिए कैसे मेजर्स लें, वैसे में ऐसे डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो पूरी तैयारी है ना उसको हिला के रख देते हैं कि अच्छा अब कोविड का देखना था, अब निपाह का भी देखना है, कैसे देखें, लोगों में जो अवधारणा बनती जा रही है उसको कैसे बदलें। ये सारी चीजें अचानक से चेंज हो जाती हैं। जिनको निपाह वायरस के बारे में नहीं पता, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आप सीधे सीधे जो भी पॉइंट है निपाह वायरस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। मैन टू मैन ट्रांसमिशन भी देखा गया है, इसमें पॉसिबल है, बट एनिमल टू ह्यूमन मेनली इसका ट्रांसमिशन होता है, जिसको जूनोटिक बोलते हैं। ये जनरली बैट्स एंड पिग्स से आता है ह्यूमंस में। बैट्स मतलब चमगादड़, पिग्स मतलब सुअर। ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड फूड अगर आप खाते हो जिस जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। जनरली ऐसे बैट्स, चमगादड़ पाए जाते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 40 to 75% ये फैटल हो सकता है, कि ऐसा जानलेवा हो सकता है। 75% तक के केसों में ये जानलेवा पाया गया है। जिसको हो गया उसमें चांसेस बहुत कम है बचने का। अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे कि कोविड के लिए भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट वैक्सीन धीरे धीरे बन गए कोविड के लिए, बट निपाह के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। निपाह पहली बार 1999 में देखा गया था, वो भी मलेशिया में आया था। मलेशिया में जो लोग सुअर पालते हैं, पिग फार्मिंग करते हैं, उनमें ये रिकॉग्नाइज हुआ था। और इंडिया में पहली बार 2001 में सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में पाया गया था। ठीक है, तो ऐसा 2001 में ही इंडिया में आउटब्रेक हो चुका है। बाद में केरला में भी हुआ। बात करते हैं कि 2019 की, तो 2019 में सिर्फ एक पर्सन इन्फेक्टेड पाया गया केरला में। और 2021 जो अभी चल रहा है वहां पे अभी तक कोई केस पाया नहीं गया है। अचानक से फॉल्स न्यूज, फॉल्स इंफॉर्मेशन वायरल हो गया कि डब्ल्यूएचओ वार्न कर रहा है कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक निपाह वायरस इंडिया में फैल रहा है। ये अब ऐसा डब्ल्यूएचओ के नाम से अगर लोग वायरल करने लगे तो थोड़ा सा लेजिटिमेसी बढ़ जाता है, लोगों में डर और बढ़ जाता है, पैनिक क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें अचानक से देखी जाने लगी। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने वाकई में अलर्ट कब दिया था? वाकई में अलर्ट इंडिया में अगस्त 2018 में दिया था। उसके बाद 2019 में जब एक केस था तब भी डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कोई अलर्ट इंडिया में नहीं दिया। अब बात आती है कि ऐसा देखने को क्यों मिला, कहीं से फॉल्स न्यूज आई तो आई, बट कुछ इसके पीछे जरूर होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों देखने के लिए मिला। तो जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर का नाम तो आप सबको रट गया होगा, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन करके निपाह वायरस से रिलेटेड सर्वे किया।
सर्वे किससे रिलेटेड किया? सर्वे में यह पाया गया कि महाबलेश्वर के केव्स में, गुफाओं में, वहां पे कुछ चमगादड़ की ऐसी प्रजाति है जिसमें निपाह वायरस का एंटीबॉडी है। और बात यह है कि WHO ने टॉप 10 लिस्ट ऑफ पैथोजन में निपाह को इंक्लूड किया हुआ है। इंडिया में इसका आउटब्रेक भी हो चुका है। तो ऐसे केसेस में स्टडी करना, सर्वे करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर्वे और स्टडी करेंगे तो मान लो एक पॉसिबल आउटब्रेक कभी इंडिया में हुआ तो उससे बचा जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ये स्टडी कर रही थी। तो ये हो गया निपाह वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन और रिसेंट जो चीज चल रहा था मिस इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में। अब कुछ और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बेसिकली डिजिटल बैटल फील्ड बनते जा रहे हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से। मतलब स्टेट तो कर ही रहा है, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्रीज की, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैला रही है। और पहले तो नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब टेररिस्ट, एनजीओ, अलग अलग तरह के ग्रुप्स तो करते ही थे, अब डायरेक्टली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती हुई देखी गई है। यहां तक कि आप रिसेंट 2020 यूएस इलेक्शन की बात कर लो, वहां भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, फॉल्स न्यूज ये सब फैलाई जा रही थी। यूएस का जो नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर है, उसने सीधे वार्न किया था कि चाइना, ईरान ऐसी कंट्री चाहती हैं कि बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिकली इलेक्शन वहां पे ना हो पाए, लोगों के प्रेफरेंस बदल जाए, लोगों की पॉलिसीज को लेकर जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाए, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो बर्बाद हो। तो ऐसे इन सब चीजों के लिए वो लोग वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रही थी। अभी रिसेंटली हम इंडिया में बात करें, इंडिया जो वैक्सीन डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहा है, तो बहुत सारे स्टेट और नॉन स्टेट एजेंसी भी मिलके इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली यू ले लो, यूरोपियन यूनियन, उसने रिफ्यूज कर दिया कि कोविशील्ड को ग्रीन पास नहीं देंगे। अरे कोविशील्ड को ऑलरेडी WHO ने जब अप्रूव कर ही दिया है, और कोविशील्ड किससे बना? कोविशील्ड वही है जो एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसको भी यू ने रिफ्यूज कर दिया था कि इसको ग्रीन पास नहीं देंगे। तो ये भी एक तरह से आप समझ सकते हो कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कहीं ना कहीं है कि अगर यू मना कर देती है तो इंडिया में बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या कोविशील्ड का क्या काम नहीं कर रहा है, क्या इसको लगवाएं कि नहीं लगवाएं। तो इससे बहुत सारा हैवॉक क्रिएट हो, पैनिक क्रिएट हो। तो ये भी एक चीज है। इंडिया में जब सेकेंड वेव बहुत ज्यादा था, अभी भी मान लो कि थोड़ा बहुत है ही, तो बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने कैंपेन चलाया, स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां के जो लोकल बॉडीज हैं, ऐसा बोल सकते हो, न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ऐसे कुछ फोटोज वीटोज वायरल करने शुरू कर दिए कि इंडिया में इतनी बुरी हालत है, इतने बुरे लोगों का एक साथ लोगों को जलाया जा रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इतनी सी जगह में कोई बॉडी जलाई जाती है क्या? इतने से एक में जहां इतनी लकड़ी जल रही है, यहाँ पे इतने जगह में शायद कोई एक बॉडी जलाई नहीं जा सकती। कुछ और हो रहा होगा मे बी। हाँ, ऑब्वियसली इंडिया में हालत खराब थी, बट ऐसी नहीं थी जैसी वो लोग पोर्ट्रे कर रहे थे। इससे इंडिया में और ज्यादा पैनिक और डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था। ऐसे चीजों का सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, फायदा होता है, वो क्या है? किस वजह से ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फैल पाता है? एनोनिमिटी की वजह से। एनोनिमस मतलब किसने पोस्ट किया, कहां से आया, ये प्रिडिक्ट कर पाना, एग्जैक्टली पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे कैंपेन बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ इस कैंपेन से एक्चुअली में किसको बेनिफिट हो रहा है, प्रिसाइजली बेनिफिट किसको होगा, ये भी डिटरमाइन करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि उनका पब्लिक जो है, जनता वेल इन्फॉर्म्ड रहे, उसको हर चीज की प्रॉपर जानकारी टाइम टू टाइम रहे, कि साइंटिफिक प्रोसेस में उसका जो फेथ है वैक्सीन में और भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में, वो रिस्टोर्ड रहे, वो अंडरमाइंड ना हो। ठीक है, इस टॉपिक में बस इतना ही। यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किए हो। ऐप पे अमेजिंग कोर्सेज है बहुत सारे, आपके बहुत फायदे के हैं, तो जाओ और कोर्सेज को ज्वाइन करो। धन्यवाद, जय हिंद।